तो आइए कंटिन्यू करते हैं जूलियस सीजर एक्ट 4 सीन 3 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कर लिया था 1 से लेकर के 105 नंबर लाइंस तक। ब्रूटस कहता है शीथ योर डैगर, बी एंग्री व्हेन यू विल, इट शैल हैव स्कोप, डू व्हाट यू विल, डिसऑनर शैल बी ह्यूमर, ओ कैशियस यू आर योक्ड विद अ लैम। तो ब्रूटस कहता है कि अपने इस डैगर को, अपने खंजर को खंजर के केस में डाल दो। खंजर का जो खाप होता है ना, जिसके अंदर खंजर रखा जाता है, कहता है कि उसको उसके खाप में डाल दो। बी एंग्री व्हेन यू विल, और इन फ्यूचर कभी भी अपना टेम्पर अगर कभी भी तुम खोगे, अपना टेम्पर मतलब अपना गुस्सा है अगर तुम्हें आ जाएगा, अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो तुम्हारे पास फ्री स्कोप रहेगा, कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर नाराज हो लेना, अपना गुस्सा दिखला लेना, वेन एवर यू विश, जब कभी भी तुम करना चाहो। नो मैटर डिसऑनर शैल बी ह्यूमर, और मैं तुम्हारे डिसऑनर को ह्यूमर मान लिया करूंगा। नो मैटर हाउ डिसऑनरेबल, चाहे जितना भी तुम बेइज्जती वाला बात बोलोगे, चाहे जितना भी मुझे गुस्सा भड़काने दिलाने वाला, चाहे जितना भी गुस्सा दिलाने वाला बात तुम मुझे बोलोगे, चाहे तुम मुझे जितना भी भड़काओगे, मैं उसको क्या मान लूंगा? मैं उसको ह्यूमन मान लूंगा। ओ कैशियस यू आर योक्ड विद अ लैम दैट कैरीज एंगर एज द फ्लिंट पियर्स फायर। ओ कैशियस, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल लैम के जैसा है, मतलब कैशियस के गुस्से को लैम के, गोट के बच्चे से कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना, विद अ लैम दैट कैरीज एंगर, क्योंकि गोट के बच्चे, लैम में जो गुस्सा होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है, तो बिल्कुल तुम्हारे अंदर भी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अंदर गुस्सा होता है। दैट कैरीज एंगर एज द फ्लिंट बियर्स फायर, तो गोट के बच्चे के गुस्से का कंपैरिजन कर रहा है फ्लिंट के आग से, और गोट के बच्चे के साथ कंपेयर कर रहा है वो कैशियस के गुस्से को भी, दो चीज़ों से कंपेयर कर रहा है। बोला जैसे फ्लिंट को घिसते हैं तो एक झटके के लिए उसमें से चिंगारी निकलती है और फिर फ्लिंट वो ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होता है गोट का बच्चा, और बिल्कुल उसी के जैसे हो तुम। हु मच इन्फोर्स्ड शोज अ हेस्टी स्पार्क, हु मच इन्फोर्स्ड, फ्लिंट को जब हम लोग ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं, जब ज़्यादा हम लोग रगड़ते हैं, तो हेस्टी स्पार्क, उसमें थोड़े से समय के लिए स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है। एंड स्ट्रेट इज कोल्ड अगेन, और उसके बाद वो फ्लिंट तुरंत कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है लैम, और उसी लैम की तरह तुम्हारा गुस्सा है। आगे कैशियस कहता है हैथ कैशियस lived to be but mirth and laughter to his Brutus when grief and blood ill tempered vex me। कैशियस बोलता है अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि अगर मैं कभी ऐसे स्टेज पे पहुंच जाऊं कि हमको इतना गुस्सा आ जाए, और वो गुस्सा क्यों आ जाए? मेरे ज़िंदगी की मुश्किलों से, मेरे ज़िंदगी की परेशानियों से हमको गुस्सा आ जाए, और मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड ब्रूटस को मेरे उस परेशानी वाले गुस्से पे हंसी आएगी, कोई फीलिंग्स नहीं, तुम थोड़ा भी फील नहीं करोगे मैं किस परेशानी में हूँ। टू बी बट mirth एंड लाफ्टर, हंसी मजाक और लाफ्टर का मैटर मानोगे टू हिज ब्रूटस, मेरे ब्रूटस को। व्हेन ग्रीफ एंड ब्लड टेम्पर्ड, सॉरी व्हेन ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख, एंड इल टेम्पर्ड मतलब बैड टेम्पर, जब मेरा दिमाग खराब होगा, गुस्से में रहूंगा, परेशान रहूंगा, तो तुमको हंसी आएगी। ब्रूटस कहता है व्हेन आई स्पोक दैट आई वॉज इल टेम्पर्ड टू, बोल रहा है बिल्कुल मेरा भी वही हाल था, जब मैं तुमसे बातें कर रहा था ना गुस्से में, तो मैं भी इल टेम्पर्ड हो गया था, मैं भी बैड टेम्पर्ड हो गया था। ब्रूटस कहता है, सॉरी कैशियस कह रहा है फिर, डू यू कन्फेस सो मच, गिव मी योर हैंड, क्या तुम ये बात कन्फेस कर रहे हो कि जब तुम मेरे ऊपर गुस्सा हुए थे तो बैड टेम्पर की वजह से गुस्सा हो गए थे, सीरियसली नहीं हुए थे? अगर ऐसी बात है तो लाओ दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। ब्रूटस फिर कहता है एंड माई हार्ट टू, अरे यार, अरे यार हाथ हाथ क्यों, लो मेरा हार्ट भी ले लो। कैशियस कहता है ओ ब्रूटस, कैशियस को अपने फीलिंग्स आ रही है, बहुत ही प्यार आ रहा है किसके ऊपर? अपने फ्रेंड ब्रूटस के ऊपर। कहता है ओ ब्रूटस, ब्रूटस कह रहा है क्या हुआ तुम्हें, व्हाट इज द मैटर, व्हाट ट्रबल्स यू, कोई प्रॉब्लम कैशियस तुम्हें? कैशियस कह रहा है हैव नॉट यू लव इनफ टू बियर विथ मी व्हेन दैट रैश ह्यूमर व्हिच माय मदर गिव मी मेक्स मी फॉरगेटफुल। कैशियस कहता है कि हमारे तुम्हारे बीच में जो फ्रेंडशिप है ना, ये फ्रेंडशिप इतना स्ट्रांग नहीं है लग रहा है, ठीक है ना, कि वो तुमको इस लायक बनाता कि तुम समझ पाते, तुम थोड़ा पेशेंस रख पाते। हमारे तुम्हारे बीच में लगता है इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है फ्रेंडशिप का कि तुम थोड़ा समझ पाए होते मुझे पेशेंस के साथ। ये जो मेरा गुस्सा था ना, जो मैंने तुम्हें गुस्सा दिखलाया था, गुस्से में मैंने बोला था
ये गुस्सा मैंने अपने मम्मी से इनहेरिट किया है, मेरे मम्मी से हमको मिला है। और इसी गुस्से की वजह से मैं अपना गुड मैनर्स भूल गया था। मैं तुमसे ऊँची ज़बान में बातें कर रहा था, मैं गुस्से में तुमसे बातें कर रहा था, मैं भूल गया था। ब्रूटस कहता है यस कैशियस, एंड फ्रॉम henceforth व्हेन यू आर ओवर अर्नेस्ट विथ योर ब्रूटस ही विल थिंक योर मदर चाइल्ड्स। बोल रहा हाँ कैशियस, अब आइंदा फ्यूचर में जब कभी भी तुम टेम्पर लूज़ करोगे ना, जब कभी भी मेरे सामने गुस्से में आओगे, तो मैं ये मान लूँगा कि तुम्हारे अंदर का ये जो हेस्टी टेम्पर है, तुम्हारे अंदर का ये जो बैड टेम्पर है, ये ज़रूर तुमने तुम्हारी मम्मी से इनहेरिट किया है, ये वही टेम्पर है, मैं ये मान लूँगा। और फिर मैं कोशिश करूँगा, डेफ़िनेटली मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुमको भड़काऊँ नहीं। मैं इन रिटर्न मैं तुम्हारे साथ गुस्से में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ जाऊँगा कि थोड़े समय के लिए गुस्सा है, और ये गुस्सा किसकी वजह से है? तुम्हारी मम्मी की वजह से, तुम्हारी मम्मी से ये गुण तुमको मिला है, ठीक है? ये बैड क्वालिटी तुम्हारी मम्मी का तुम्हारे अंदर आ गया है। तभी पोएट आता है और पोएट बोलता है विदिन, अंदर से, लेट मी गो इन टू सी द जनरल। कोई पोएट है, नया कैरेक्टर कहता है कि मुझे अंदर जाना होगा और तुम्हारे जो कमांडर्स अंदर हैं, मुझे अंदर जाना होगा, देखना होगा, क्योंकि लगता है वो दोनों के दोनों कमांडर्स अच्छे टर्म्स में नहीं हैं, क्योंकि उनकी बातें बाहर तक आ रही हैं और उनको लंबे समय तक वहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही अकेले हैं। लुसिलियस बोलता है अंदर से ही, यू शैल नॉट कम टू देम, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम्हें अलाउ नहीं किया जा सकता। पोइट कहता है नथिंग बट डेथ शैल स्टे मी, तुम मुझे रोक लोगे, मुझे मौत ही सिर्फ रोक सकती है, मतलब मैं कुछ भी करूँगा, मैं अंदर जाऊँगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। पोएट अंदर जाता है, पीछे पीछे लुसिलियस, टिटिनियस एंड लूसियस तीनों जाते हैं। कैशियस अंदर से बोलता है नाउ नाउ व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है भाई? पोएट कहता है फॉर शेम यू जनरल्स, शर्म की बात है आप दोनों जनरल्स के लिए। व्हाट डू यू मीन, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या मतलब है आप लोगों का इस तरह से चिल्लाने और झगड़ा करने का? लव एंड बी फ्रेंड्स, आप दोनों दोस्त बनो। एज टू सच मैन शुड बी, फॉर आई हैव सीन मोर ईयर्स, तुम दोनों को अच्छा दोस्त बन के रहना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों एक साथ मिलकर लड़ाई करने वाले हो, और मैंने बहुत लंबी ज़िंदगी देखी है, मैं तुम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। आई एम श्योर देन यू, और तुमसे ज़्यादा मैं इस बात पे यकीन कर सकता हूँ कि इस तरह से मन में झगड़ा लेकर तुम दोनों एक साथ दुश्मन के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं कर सकते। कैशियस कहता है हाउ वाइल्डली डथ दिस साइनिक राइम, कहता है कि जरा सुनो इसको, इस पोएट को सुनो, कितना बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। ही इज़ ये तो बातें ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है कोई फिलोसोफर बात कर रहा है, ठीक है ना, कोई फिलोसोफर के जैसे बोल रहा है। ब्रूटस कहता है गेट यू हैंस सिरा, सर आप यहाँ से जाइए, सिरा मतलब सर, साउसी फेलो हैंस, साउसी फेलो मतलब इंसॉलेंट, ढीठ हो तुम, ठीक है ना, तुम्हारे ऐसे ढीठ आदमी को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जाओ यहाँ से जाओ। कौन भगाता है इस तरह से बोल के? ब्रूटस। फिर कैशियस कहता है बियर विथ हिम ब्रूटस, इट इज़ हिज फैशन। कैशियस बोल रहा है अरे थोड़ा बर्दाश्त कर लो ब्रूटस, इसको ऐसे ही है ये, इसी तरीके से बातें करता है, इसका टेकने मतलब इसके बात करने का लहजा कुछ ऐसे ही है। ब्रूटस कहता है आई विल नो हिज ह्यूमर व्हेन ही नोज हिज टाइम, व्हाट शुड द वर्ड्स डू विद दीज जिगिंग फेलोज, सॉरी दीज जिगिंग फूल्स, कंपेनियन हैंस। ब्रूटस कहता है आई विल मेक प्रॉपर ह्यूमर ऑफ हिम, मैं इसका एकदम मजाक उड़ाऊंगा, एक समय मैं इसका मजाक बना दूंगा, बस मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ व्हेन ही नोज़ हिज टाइम, जब ये प्रॉपर टाइम समझेगा ना, जब इसको समझ में आएगा कि अब ये प्रॉपर टाइम है कि कैसे लड़ाई में इंडल्ज किया जाए, जब इसको लगेगा कि लड़ाई में कैसे लड़ना चाहिए, जब ये अपना स्किल दिखलाएगा लड़ाई में। हम लोग को तो बहुत फिलोसफी झाड़ने आया था कि लड़ाई लड़ने जा रहे हो दुश्मन के अगेंस्ट में तो ऐसे रहो वैसे रहो, क्यों ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो? तो बस मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब इसका वक्त आएगा, हम देखेंगे कि किस स्किल के साथ, किस टेक्निक के साथ ये लड़ाई लड़ने जा रहा है, तब मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा। बाय द वे लड़ाई में ऐसे बेवकूफ़ों का ज़रूरत ही क्या है, ऐसे बेवकूफ़ों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंपेनियन हेंस, बोला अभी तुम जाओ बाहर जाओ। कैशियर जी बोलता है अवे अवे बी गॉन, जाओ 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 गेट आउट। पोइट वहाँ से चला जाता है। ब्रूटस फिर कहता है लुसिलियस, टिटेनियस, जाओ तुम दोनों जा कर के कमांडर्स को बोल दो, उन लोगों को ये मैसेज पहुंचा दो, प्रिपेयर टू लॉस देयर कंपनीज टुनाइट, जाकर उनको बोलो कि वो लोग अपना क्वार्टर्स रेडी रखें, ठीक है ना, जाकर कहो कि वो लोग अपना तैयारी कर लें, पूरा अपना आर्मी का संगठन बना लें,
और उसको ऑर्गेनाइज कर लें, आज रात को ही हम लोग कुछ करने वाले हैं। कैशियस कहता है एंड कम योर सेल्व्स, और तुम दोनों ऑर्डर दे करके चले आना यहाँ पे, एंड ब्रिंग मसाला, और मसाला को लेके आना इमीडिएटली टू अस, तुरंत लेकर आओ। ब्रूटस ब्रूटस एक्सियूंट लुसिलियस एंड टिटिनियस, लुसिलियस और टिटिनियस वहां से एग्जिट करते हैं स्टेज से। ब्रूटस कहता है लुसियस अ बोल ऑफ वाइन, लुसियस एक प्याला ले आना शराब का मेरे लिए। लुसियस चला जाता है शराब का प्याला लाने। कैशियस बोलता है आई डिड नॉट थिंक यू कुड हैव बीन सो एंग्री। यार ब्रूटस मुझे यकीन नहीं होता यार, तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो जाओगे आज जिस तरीके से हो गए थे। ब्रूटस कह रहा ओ कैशियस आई एम सिक ऑफ माई ग्रीफ। कैशियस मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुख से भरा हूँ। कैशियस बोलता है ऑफ योर फिलोसफी यू मेक नो यूज इफ यू गिव प्लेस टू एक्सीडेंटल इविल्स। बोला देखो, अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे जो दुख देने वाले एक्सीडेंट्स हैं, जो दुख देने वाले इविल्स हैं, बुराइयां हैं, अगर उसको लेकर के तुम ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे ना, ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा दिमाग में उसको घुमाओगे, तो तुम्हारी जो फिलॉसफी है जिसके लिए तुम ग्रेट माने जाते हो, वो फिलॉसफी तुम्हारी किसी काम की नहीं रहेगी। यू कांट मेक यूज ऑफ योर फिलॉसफी इफ यू आर अफेक्टेड बाय द इविल्स एंड एक्सीडेंट्स ऑफ योर लाइफ। कैशियस सलाह देता है। ब्रूटस फिर कहता है नो मैन बियर्स सॉरो बेटर, पोर्शिया इज डेड। बोला जानते हो यार, मेरे इतना कोई दुख बियर नहीं कर पाएगा। मैं जो दुख बियर कर रहा हूँ ना, मेरे इतना दुख कोई बियर नहीं कर पाएगा। नो मैन बियर्स सॉरो बेटर, बेटर बोलने का मतलब है मोर। कोई भी इतना दुख नहीं सह रहा होगा जितना कि मैं। मेरे हालात अभी बहुत बुरे हैं मेरे दोस्त। पोर्शिया मर गई यार, पोर्शिया नहीं रही। कैशियस कहता है हैं पोर्शिया? ब्रूटस कहता है शी इज डेड, शी इज नो मोर, नहीं है वो। कैशियस कहता है हाउ escaped I killing when I crossed you so, ओ insupportable and touching loss upon what sickness। कहता है पोर्शिया मर गई? यार तेरे ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ ब्रूटस, मैं तो समझ ही नहीं पाया, तुम कंट्रोल में कैसे हो? हाउ escaped I killing, अरे तुम्हारी जगह कोई और रहता और उसके ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ होता तो वो तो मुझे जिंदा खत्म कर देता, हमको मार डालता तुरंत। मैं तुमको जिस तरीके से इवोक कर रहा था, गुस्सा दिला रहा था, उकसा रहा था, भड़का रहा था, तुमको तो चाहिए था हमको मार दो। मैं बच कैसे गया तुम्हारे हाथों, कैसे क्रॉस कर गया? ओ माई ब्रूटस यू आर इनसपोर्टेबल, इतना बड़ा दुख का पहाड़ तुम्हारे ऊपर, एंड टचिंग लॉस, ऐसा लॉस जो कि किसी का भी दिल को टच कर जाए। अपॉन व्हाट सिकनेस, बाय द वे ब्रूटस पोर्शिया मरी कैसे, क्या हुआ था उसे? ब्रूटस कहता है इम्पेशेंट ऑफ माई एब्सेंस, मेरा एब्सेंस बर्दाश्त नहीं कर पाई वो, मैं उसके साथ नहीं था, वो अकेली थी। एंड ग्रीफ, एक रीज़न तो ये हो गया मेरा एब्सेंस, और दूसरा रीज़न ये था ग्रीफ दैट यंग ऑक्टेवियस विथ मार्क एंटोनी हैव मेड देमसेल्व्स सो स्ट्रांग। और दूसरा रीज़न ये था कि ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी दोनों मिल के इतना बड़ा आर्मी तैयार कर लिया, लोग इतना स्ट्रांग आर्मी कि उसको डर लग गया था कि हमारा हस्बैंड कैशियस ये लोग एक ग्रुप में है, इन लोग का एक अलग एली है, और दूसरी तरफ एंटोनी और ऑक्टेवियस का एक बहुत बड़ा आर्मी है, तो हमारा हस्बैंड तो उसमें हार जाएगा। इस बात का वो शॉक उसको लग गया था। दैट टाइडिंग केम मतलब हाफ मैड हो गई वो। विद दिस शी फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड, शी बिकेम हाफ मैड। ये जो न्यूज़ था ये साइमल्टेनियसली आया, साइमल्टेनियसली मतलब पहले से तो उसके अंदर दुख था मेरे से अलग रहने का, मेरा एब्सेंस का दुख, और साथ ही साथ जब ये न्यूज़ आया साइमल्टेनियसली कि एंटोनी और ऑक्टेवियस दोनों बहुत बड़ी आर्मी बना लिए हैं और वो लोग अटैक करने वाले हैं, तो ये साइमल्टेनियस एक्शन हुआ ना, इसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, पागलों जैसी हो गई। एंड हर अटेंडेंट्स एब्सेंट, और उसके नौकर चाकर जिस वक्त एब्सेंट थे, नहीं थे, मतलब घर में उसके साथ नहीं थे, तो उसने क्या कर लिया, स्वेलोड फायर सम बर्निंग फ्यूल, मतलब दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई, शॉक्ड होके मर गई। शी वॉज सो शॉक्ड दैट शी डाइड। हाँ ये हो सकता है, स्वैलोड फायर, स्वैलोड का मतलब होता है निगलना, और फायर मतलब आग, तो उसने आग को निगल लिया। ये शेक्सपियरियन इंग्लिश है, बोलने का मतलब है कि गम को इतना पीती गई, खाती गई, शॉक्ड हो गई कि शॉक्ड होकर के वो मर गई। कैशियस कहता है
and died so. Is this the only reason that she died? That was the only cause that you were absent. And also, the army of Octavius and Mark Antony was so huge, and this distracted her mind. क्या यही कारण है उसके मरने का? ब्रूटस कह रहा है इवन सो, हाँ दोस्त ऐसा ही है। कैशियस कहता है ओ यू इमॉर्टल गॉड्स, हे भगवान, मैंने कितना गलती किया, मैं ब्रूटस को समझ नहीं पाया, मैं ब्रूटस को गलत फहमी में पेश आया। एंटर लूसियस विथ वाइन एंड टेपर्स। लूसियस अंदर आता है शराब लेकर के और मोमबत्ती लेकर आता है। ब्रूटस कहता है स्पीक नो मोर ऑफ हर। मेरे दोस्त कैशियस अब और बातें मत करो। किसकी? पोर्शिया की। पोर्शिया की, क्योंकि वो मर चुकी है। गिव मी अ बोल ऑफ वाइन, लाओ मेरा प्याला भर दो शराब से। इन दिस आई बरी ऑल अनकाइंडनेस, इस शराब के प्याले में मैं अपना सारा बिटरनेस डुबा देना चाहता हूँ, सब कुछ इस शराब के प्याले में डाल देना चाहता हूँ कैशियस, और हमारी तुम्हारी एक अच्छी दोस्ती का शुरुआत करना चाहता हूँ। कैशियस कहता है माई हार्ट इज़ थर्स्टी फॉर दैट नॉबल प्लेज। बोल रहा है, कैशियस बोल रहा है मेरा दिल भी प्यासा है, मेरा दिल प्यासा है, और ये प्यास कैसे बुझेगी? जो तुमने अभी अभी कसम उठाया ना, कौन सा कसम? मेरी दोस्ती को रिन्यू करने का, हमारी तुम्हारी दोस्ती को रिन्यू करने का जो तुमने कसम उठाया है उसे पूरा करो, उसी का प्यासा है मेरा ये दिल। फिल लूसियस, फिल लूसियस, शराब के प्याले को भर दो। टिल द वाइन ओवर स्वेल, इतना भरो कि वाइन ऊपर से छलक के गिरना शुरू कर जाए कब से। आई कैन नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ ब्रूटस लव, मैं ब्रूटस के लव को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इतना प्यार मेरे ऊपर छलका रहा है मेरा दोस्त। ड्रिंक करता है। ब्रूटस फिर कहता है कम इन टिटेनियस, टिटेनियस अंदर आओ, और लूसियस स्टेज से बाहर चला जाता है। टिटेनियस और मेसाला एंटर करते हैं, मेसाला और टिटेनियस दोनों अंदर आते हैं। ब्रूटस कहता है वेलकम गुड मेसाला, मेसाला तुम्हारा स्वागत है। नाउ सिट वी क्लोज अबाउट दिस टेपर हियर, आओ तुम और हम लोग इस टेपर के एकदम नज़दीक बैठेंगे, इस मोमबत्ती के, और बैठकर एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे अबाउट आवर नेसेसिटीज़, कि कितनी ज़रूरत है हम लोगों को अभी के लिए और आने वाले समय के लिए, हम लोग को क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, लड़ाई के लिए हम लोग क्या स्ट्रैटेजी बनाएं। कैशियस कहता है पोर्शिया आर्ट दाउ गॉन। थोड़ा कैशियस यहाँ ज़्यादा दिखा रहा है कि मुझे तुम्हारी पत्नी का मौत का बहुत सदमा है। कह रहा है पोर्शिया, ओ पोर्शिया तुम चली गई, तुम मर गई। ब्रूटस फिर उसको सावधान करता है। ब्रूटस फिर उसको बोलता है नो मोर आई प्रे यू, प्लीज़ और नहीं, और मत बोलो उसके बारे में। मेजाला आई हैव हेयर रिसीव लेटर्स, मेजाला हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है थ्रू लेटर्स दैट यंग ऑक्टेवियस एंड मार्क एंटोनी come down upon us with a mighty power, bending their expedition towards Philippi। कहता है कि ऑक्टेवियस और एंटोनी अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेकर के वो लोग यहाँ आ रहे हैं, किधर? फिलिपी की तरफ आ रहे हैं, और इसी तरफ वो लोग मुड़ रहे हैं, और ये हमको इन्फॉर्मेशन मिला है थ्रू लेटर्स। कुछ मेरे जो एजेंट्स हैं उन लोगों के लेटर्स के ज़रिए ये खबर हमें मिला है। मेजाला कहता है माई सेल्फ हैव लेटर्स ऑफ द सेल्फ सेम टेनर। मेजाला बोल रहा है हाँ सर, मुझे भी कुछ ऐसे ही लेटर्स मिले हैं, कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिले हैं जिसमें ऐसी ही कुछ बातें आई हैं। ब्रूटस फिर कहता है विथ वॉट एडिशन, अच्छा तुम्हारे लेटर में क्या कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ न्यूज़ है क्या लड़ाई के बारे में? कोई और न्यूज़ तुम्हें मिला है क्या कुछ एक्स्ट्रा? जैसे मेरे में तो इतना ही है जितना मैंने तुम्हें बताया। मेजाला कहता है हाँ, मेरे में एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है दैट बाई प्रोस्क्रिप्शन एंड बिल्स ऑफ आउटलॉरी ऑक्टेवियस एंटोनी एंड लिपिडियस हैव पुट टू डेथ एंड 100 सेनेटर्स। हाँ सर, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। प्रोस्क्रिप्शन मतलब कुछ ऐसे कानून के ज़रिए, या यूँ कह सकते हैं कि कानून में ऐसा नहीं था कि उनको मारना चाहिए, लेकिन ये लोग आउटलॉरी किया, मतलब कानून से बढ़कर, आगे बढ़कर, कानून को दबाकर, कानून के ऊपर जाकर ऑक्टेवियस ने एंड एंटोनी ने, दोनों ने मिल करके बिल बनाया ऐसा। हाँ हाँ, ऑक्टेवियस, एंटोनी और लिपिडियस कानून से थोड़ा ऊपर बढ़ के इन लोगों ने एक ऐसा पर्सनल बिल बनाया, मतलब एक ऐसा कानून बनाया अपने हिसाब से, और उस कानून के अंडर में इन लोगों ने करीब 100 सीनेटर लोगों को सजाए मौत दे दिया।
100 सीनेटर, सीनेट मेंबर्स जो थे ना सीनेट हाउस के, करीब 100 लोगों को सजाए मौत दिया। ब्रूटस कहता है देयर इन आवर लेटर्स, लेकिन मेरे लेटर में तो ऐसी बात नहीं है, मेरे लेटर का कंटेंट तुम्हारे लेटर के साथ एग्री नहीं कर रहा है। माइंड स्पीक ऑफ 70 सेनेटर्स, मेरे लेटर में जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके हिसाब से 70 लोगों को सजाए मौत दी गई है। दैट डाइड बाय देयर प्रोस्क्रिप्शन, देयर मतलब यहाँ कौन है, लिपिडियस, एंटोनी और ऑक्टेवियस, इन लोगों का बनाए हुए कानून के तहत 70 लोगों को सजाए मौत दिया गया है, जिसमें से सीज़ेरो भी एक है। सीज़ेरो भी एक है, सीज़ेरो को भी सजाए मौत मिला है। कैशियस बोल रहा है सीज़ेरो भी, उसको भी मौत मिल गई। मेसाला बोलता है सीज़ेरो इज डेड, सर सीज़ेरो मर चुका है। और फिर कहता है एंड बाय दैट ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और वो जो उन लोगों ने नियम बनाया है, हैड योर लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ माय लॉर्ड, मेसाला बोल रहा है कि सीज़ेरो इज डेड, सर सीज़ेरो मर चुका है, एंड बाय दैट ऑर्डर ऑफ प्रोस्क्रिप्शन, और कैसे मरा है, उन लोगों ने जो प्रोस्क्रिप्शन बनाया है ना आउटलॉरी का, उसी नियम के तहत वो मारा गया है, सजा दी गई है। वैसे सर आपको जो लेटर मिला था, ब्रूटस से पूछ रहा है, सर क्या उस लेटर में आपकी वाइफ के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं था सर? ब्रूटस कहता है नो मेसाला, नहीं नहीं। मेसाला कहता है नॉर नथिंग इन योर लेटर राइट ऑफ हर, क्या कह रहे हैं सर, आपके लेटर में आपने और कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं किया अपनी वाइफ के बारे में? ब्रूटस कहता है नथिंग मेसाला। मेसाला कह रहा है दैट मी थिंग्स इज स्ट्रेंज, हमको तो बहुत अद्भुत लग रहा है कि आपको अपनी वाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ब्रूटस कहता है व्हाई आस्क यू, हियर यू ऑट ऑफ हर इन योर योर्स, सॉरी, हियर यू ऑट ऑफ हर इन योर्स, बोला ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारे लेटर में मेरे वाइफ के मरने के बारे में या उससे मरने से रिलेटेड कोई बात थी क्या, कोई इन्फॉर्मेशन था क्या? मिसाला कहता है नो माय लॉर्ड। ब्रूटस कहता है नाउ एज यू आर ए रोमन टेल मी ट्रू, देखो तुम कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहे हो, एक सच्चे रोमन की तरह से अपनी ड्यूटी निभाओ, और अगर कुछ जानते हो मेरे वाइफ के डेथ के बारे में, मौत के बारे में, तो बताओ। मिसाला कहता है देन लाइक ए रोमन बियर द ट्रुथ आई टेल, तो सर आप भी एक अच्छे रोमन की तरह से, रोमन नागरिक की तरह से सुनिए सच्चाई को। फॉर सर्टेन शी इज डेड एंड बाय स्ट्रेंज मैनर, सच्चाई ये है सर कि आपकी वाइफ मरी तो है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से मरी है, कुछ मिस्टीरियस तरीके से। ब्रूटस कहता है वाई, फेयरवेल बोल रहा है, आई फेयरवेल मतलब मैं मेरी पत्नी को अब विदा कर चुका हूँ, मैंने उस दिल से मान लिया है कि अब मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं उसको विदा देता हूँ, फेयरवेल करता हूँ पोर्शिया को। वी मस्ट डाई, और इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम सब इंसान, सभी को तो एक दिन मरना है ना, सबको मरना है। मेजाला विथ मेडिटेटिंग दैट शी मस्ट डाई वंस, और मैं उसके बारे में भी यही चिंता किया करता था कि मेरी पत्नी आज नहीं तो कल, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी वजह से तो मरेगी। आई हैव द पेशेंस टू इंड्योर इट नाउ, और इसीलिए अब हम इतना पेशेंट हो गए हैं, इतना पेशेंस मेरे अंदर आ गया है कि अब मेरे पत्नी की मौत को मैं बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, और उसके जुड़ा हुआ अगर कोई भी खबर मुझे मिलेगा तो वो भी मैं इंड्योर कर लूँगा, वो भी बर्दाश्त कर लूँगा। मिसाला कहता है इवन सो ग्रेट मैन ग्रेट लॉसेस शुड इंड्योर, बोला आप ही की तरह इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, सभी को चाहिए कि वो लोग अपने लॉसेस को इसी तरीके से पेशेंटली बर्दाश्त कर लिया करें। अब कैशियस उसकी थोड़ी चापलूसी करते हुए कहता है आई हैव एज मच ऑफ दिस इन आर्ट एज यू, मेरे अंदर भी ये आर्ट है कि किसी की मौत को मैं बर्दाश्त कर लूँ, किसी की मौत को बर्दाश्त करने का पेशेंस मेरे अंदर भी है, बट येट माई नेचर कुड नॉट बियर इट सो, लेकिन बाई गॉड मेरे अंदर उतने लेवल का पेशेंस नहीं है ब्रूटस, जितने लेवल का पेशेंस तुम में है। ब्रूटस कहता है वेल टू आवर वर्क अलाइव, खैर मेरे दोस्त कैशियस, अब हम लोगों का काम है हम लोग जिंदा दिली की बात करें, आओ हम लोग बात ना करें मरे हुए लोगों के बारे में, बात ना करें, अपनी पत्नी के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, और अब हम लोग अपने काम में लग जाएं, काम ही तो जिंदा दिली है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मार्चिंग टू फिलिपी प्रेजेंटली, फिलहाल अभी फिलिपी जाने का तुम्हारा प्लान क्या है, फिलिपी में हम लोग अटैक करना चाहते हैं, तो क्या है तुम्हारा स्ट्रैटेजी? कैशियस बोलता है आई डो नॉट थिंक इट गुड, बोल रहा है कि देखो ब्रूटस मेरे हिसाब से फिलिपी पे अटैक हम लोग नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं है अटैक करना। ब्रूटस कहता है क्यों, क्या रीज़न हो सकता है कि हम लोग अटैक नहीं करेंगे? कैशियस बोल रहा है दिस इज इट, रीज़न ये है
इट इज़ बेटर दैट एनिमी सीक अस। देखो अच्छा ये रहेगा ना कि एनिमी हम लोगों को ढूंढते हुए आए, हम लोग अटैक ना करें, हम लोग जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। एनिमी को ऑक्टेवियस, मार्क एंटोनी, लिपिडियस, इन लोग को आने दो हम लोग के पास। सो शैल ही वेस्ट हिज मीन्स, अगर ऐसा वो लोग करेगा तो वो लोग अपना मीन्स को वेस्ट करेगा, उनका जितना रिसोर्सेज है वो लोग वेस्ट करेगा। वियरी हिज शोल्डर्स, और उनके जितने सोल्जर्स हैं वो लोग वियरी हो जाएंगे, थक जाएंगे, दौड़ते दौड़ते चलते चलते हमारी तरफ बढ़ते बढ़ते। डूइंग हिमसेल्फ ऑफेंस, और ऐसा करने से जब उनका कैवेलरी थक जाएगा, उनका सोल्जर्स थक जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? उनका होगा, हमारा तुम्हारा नहीं होगा। वाइल्स्ट वी लाइंग स्टिल, जबकि हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे अपनी जगह पे। आर फुल ऑफ रेस्ट, हम लोग रेस्ट ले रहे होंगे, डिफेंस कर रहे होंगे अपना हम लोग, और निम्बलनेस, और हम लोग के अंदर फुर्ती बनी रहेगी, एक्टिव बने रहेंगे पूरा रेस्ट लेके। जैसे ही कोई अटैक करेगा मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। ब्रूटस कहता है गुड रीजंस, बात तो सही है तुम्हारी, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। मस्ट ऑफ फोर्स, बात तो तुमने बहुत दमदार किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी प्रपोजल सुन लो। मेरा प्रपोजल तुमसे ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रीजनेबल है। क्या है? द पीपल ट्विक्स्ट, ट्विक्स्ट मतलब बिटवीन, फिलिप्पी एंड दिस ग्राउंड, जिस ग्राउंड में हम लोग अभी ठहरे हुए हैं उसको बोल रहा है क्या? दिस ग्राउंड। और जहाँ हम लोग को जाना है वो क्या है? फिलिप्पी। तो फिलिप्पी के बीच में और इस जगह के बीच में जो लोग हैं, डू स्टैंड बट इन अ फोर्स्ड अफेक्शन, ये लोग हम लोगों से दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, फोर्सफुली अफेक्शन है इन लोगों का हम लोगों के साथ। हम लोगों ने इनको फोर्सफुली अपने साथ रखा हुआ है, दिल से तो ये लोग हमको सपोर्ट करते नहीं है। फॉर दे हैव ग्रज्ड अस कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम लोगों को फूड सप्लाईज, वाटर सप्लाईज, क्लोथ्स, गारमेंट का सप्लाईज, हर तरह की ज़रूरतों की सप्लाईज यही लोग करते हैं। और अपने शेयर का सप्लाईज जब ये लोग हम लोग को दे दे रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इससे इन लोग के अंदर ग्रज हो रहा है, कंप्लेन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। अब ये लोग गुस्से में हैं, ये लोग हमारे अपने नहीं हैं, गुस्से में हैं। द एनिमी मार्चिंग अलॉन्ग बाई देम शैल मेक अ फुलर नंबर अप। अब इससे प्रॉब्लम ये होगा कि सपोज अगर उनकी आर्मी आ गई, ऑक्टेवियस, लिपिडियस और एंटोनी का अगर आर्मी इधर आया, तो वो लोग का नंबर ऑफ आर्मी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन लोगों को वो लोग अपने टीम में मिला लेंगे, अपनी आर्मी में इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इन लोग के अंदर ग्रजेस है, कंप्लेंट्स है हम लोगों के खिलाफ। कम ऑन रिफ्रेश्ड, और उनकी आर्मी फिर से रिफ्रेश्ड हो जाएगी, उनकी आर्मी और बड़ी हो जाएगी, लंबी चौड़ी हो जाएगी। न्यू एडेड, उनकी आर्मी में मैन पावर और ऐड हो जाएगा। एंड एनकरेज्ड, और उनको और करेज बढ़ जाएगा, उनका और साहस बढ़ जाएगा। फ्रॉम विच एडवांटेज शैल वी कट हिम ऑफ, और हम लोग उनको ये एडवांटेज अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे इन आदमियों को उनके साथ हम लोग ऐड नहीं होने देंगे, उनके साथ ये लोग ऐड नहीं हो पाएगा। फ्रॉम विच एडवांटेज शैल वी कट हिम ऑफ, और ये फायदा हम लोग अपने आर्मी को नहीं देने देंगे। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो ये फायदा हमारी आर्मी को मिलेगा, उनकी आर्मी को नहीं मिलेगा। इफ एट फिलिपी वी डू फेस इन देयर दोज पीपल एट आवर बैक, और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, फिलिपी जाते हैं और हमारे दुश्मन को अगर हम लोग फेस करते हैं, तो कम से कम ये लोग हम लोगों के पीछे रहेंगे। अगर हमारे साथ भी नहीं रहे तो हमारे पीछे रहेंगे, उन लोगों के साथ नहीं मिल पाएंगे ये लोग, और वो लोग इन लोगों को अपने टीम में नहीं मिला पाएंगे। सो 210 लाइंस तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका एक पार्ट और बनेगा जिसमें थर्ड पार्ट बन जाएगा, एंड दिस सीन विल बी ओवर।